हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चीज़ वड़ा पाव। सबसे पहले मैं पैन में 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लूँगी। इसमें मैं 1 टीस्पून राई डाल रही हूँ और राई को अच्छी तरह से फूटने देंगे, नहीं तो राई का एक कड़वा सा टेस्ट आएगा आलू की सब्ज़ी में। राई अब अच्छी तरह से फूटने लगी है। इसमें मैं 1 इंच अदरक, 4-5 हरी मिर्चें और 4-5 कलियां लहसुन की एक मोटी सी दरदरी पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और जब तक लहसुन और अदरक का कच्चापन निकल जाए तब तक मैं इसे अच्छी तरह से सौते कर रही हूँ। चार 5 करी पत्ता लीव्स, पाव टीस्पून हल्दी, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं 3 आलू बॉईल करके मैश कर लिए हैं, वो अब ऐड कर रही हूँ। एक टेबलस्पून नींबू का रस, स्वाद अनुसार नमक, और 2 टेबलस्पून कटा हरा धनिया। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सब इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह से मिल जाए और अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए आलू में। आलू की फिलिंग में आपको पानी नहीं डालना है, क्योंकि वो बहुत गीला अगर हो गया तो वड़ा बनाने में प्रॉब्लम होगी, अच्छी तरह से वो बाइंड नहीं होगा। और ज़्यादा सूखा भी नहीं रखना है। ये हमारी आलू की फिलिंग रेडी हो चुकी है। इसे मैं प्लेट में निकाल के ठंडा कर लूँगी। अभी मैं फिर से पैन में 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। इसमें मैं 12 से 15 लहसुन की कलियां छिलके के साथ डाल रही हूँ। बाहर जो वड़ा पाव मिलता है उसमें जो रेड चटनी होती है, उसमें वो लहसुन को छिलके के साथ यूज़ करते हैं, उससे एक अच्छा सा एक फ्लेवर आता है। तो मैं इसी तरह से बना रही हूँ। लहसुन पे अच्छा से एक गोल्डन कलर आना चाहिए। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2-3 कश्मीरी मिर्चें और 4-5 तीखी वाली मिर्चें। मिर्चों को भी 1-2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से सौते कर लेंगे।
इसमें मैं 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। अब ऐड करेंगे आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट, जो मार्केट में आपको इजीली मिलता है। अगर ये ना हो तो आप नॉर्मल सूखा नारियल भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रेट करके। नारियल को ज़्यादा भूनना नहीं है, जस्ट थोड़ा सा वो ब्राउन हो जाए, हल्का सा। ये हमारी चटनी के लिए मसाला हमने भून लिया है। इसे मैं एक प्लेट में ठंडा कर लूँगी। आलू का फिलिंग ठंडा हो जाने के बाद उसमें मैं थोड़ा सा जगह बना लूँगी, जितना मुझे वड़े का शेप चाहिए। यहाँ मैं मोज़रेला चीज़ और थोड़ा प्रोसेस चीज़ को ग्रेट करके स्टफ़ कर रही हूँ वड़े में। और आपको ध्यान ये रखना है कि वड़े में बिल्कुल गैप्स ना हो, नहीं तो फ्राई करते टाइम चीज़ पूरा बाहर आ जाएगा। इसे अच्छी तरह से हाथों में शेप करते हुए आपको बना लेना है सारे वड़े को। ये मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। चटनी का मिक्सचर अभी ठंडा हो चुका है। पहले मैं मिर्च और लहसुन को पीस लूँगी। दोनों अच्छी तरह से पीस चुके हैं। इसमें मैं भुना हुआ नारियल डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक, और 1 टीस्पून कश्मीरी चिली का पाउडर। अभी इसे फिर से हम पीस लेंगे। ये हमारा वड़ा पाव की सूखी चटनी रेडी हो चुकी है। इसे मैं एक बोल में निकाल लूँगी। अभी हम अपना बेसन का बैटर बना लेंगे। उसके लिए एक बोल में मैंने 1.5 कप बेसन ले लिया है। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, एक चुटकी में भुने अजवाइन का पाउडर डाल रही हूँ। ½ टीस्पून हींग, और अब पानी मिलाते हुए एक सेमी थिक बैटर बना लेंगे और एक विस्क की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि कोई लम्स ना रहे बैटर में।
पानी आपको एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे डालना है, नहीं तो बहुत ही पतला हो जाएगा और वड़े को कोट नहीं करेगा अच्छी तरह से। इसलिए आपको बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करके ही पानी डालना है। जैसे आप आलू के पकौड़ों के लिए बैटर बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह एक गाढ़ा सा बैटर। तेल में मैं थोड़ा सा बैटर डाल के देखूँगी, ऐसा वो ऊपर आके ऐसा बबल करना चाहिए, मीन्स हमारा तेल गरम हो चुका है। अभी मैं जो चीज़ के साथ वड़ों को स्टफ़ किया था उसे मैं बैटर में अच्छी तरह से कोट कर लूँगी। इसे चारों तरफ से घुमाते हुए और तेल में फ्राई कर लूँगी मीडियम हीट पे। और आपको 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल वड़े को पलटना नहीं है, नहीं तो कोटिंग पूरा निकल जाएगा। ऐसे ही हम सारे वड़ों को कोट करके फ्राई कर लेंगे। वड़े पे अच्छा सा एक गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी एक टिश्यू पेपर पे। ये मैंने नरम पाव को ऐसे आधे में स्लिट करके ले लिया है। इसमें मैं हमारी तैयार की हुई सूखी चटनी लगा रही हूँ और हमारा चीज़ वड़ा आलू वाला इसमें स्टफ़ कर देंगे अच्छी तरह से। और मैं एक सर्विंग डिश में रख रही हूँ इसे सूखी चटनी के साथ। ऐसे ही हम सारे वड़े को असेंबल कर लेंगे। ये मैंने 2-3 हरी मिर्ची को भी फ्राई कर लिया था तेल में। और इस बारिश में गर्मा गर्म वड़ा पाव रेडी हो चुका है, चीज़ के साथ स्टफ़ किया हुआ। चाय के साथ ये चीज़ वड़ा पाव आप ज़रूर इंजॉय कीजिए, आपकी पूरी फैमिली के साथ। मुझे ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको अगली रेसिपी कौन सी देखनी है। अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।